हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन इंस्टीट्यूट और एविजन इंस्टीट्यूट के लाइव सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये आप लोग 8 बजे का जो सेशन देखते हो, इसमें हम लोग अभी फिलहाल एनटीपीसी का तैयारी आप लोगों से करवा रहे हैं। और एनटीपीसी के साथ साथ ये आपके बाकी एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी, जैसे सीएचएसएल, एमटीएस, वो सारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आज का जो हम लोग का सेशन है वो मिसलेनियस पार्ट 5 है। इसका मतलब हम लोग ऑलरेडी मिसलेनियस पार्ट 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो सारे वीडियो आप लोगों को देखना है तो चैनल में वीडियो सेक्शन में आप लोगों को ये सारे वीडियो का लेक्चर्स अवेलेबल मिल जाएगा। तो आज हम लोग 5 सेशन डिस्कस करेंगे और इस सेशन में हम लोग करते क्या है, टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम्स या तो अपकमिंग जितने भी रेलवे के एग्जाम है, जैसे आपका हो गया एनटीपीसी एग्जाम, जैसे हो गया आपका ग्रुप डी एग्जाम, ये सारे एग्जाम में पूछे जा सकता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का ये एक सीरीज है। तो अगर आप लोग इस सेशन को कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहोगे तो मेरा ये प्रॉमिस आप लोगों से है कि आप लोग डेफिनेटली एग्जाम सेशन में बहुत ही अच्छा खासा मैथ सेक्शन में स्कोर कर पाओगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं हमारे सेशन को। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दे, और चैनल में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको मैंने आपके एनटीपीसी मेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया है। तो देख के आप लोगों को भी लग रहा है काफी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं, अदर देन आप लोग क्वेश्चंस को समझ सकते हैं मेरे साथ। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए कंपनी हायर्ड सम ट्रेनी एम्प्लॉय, द रेशियो ऑफ द फीमेल एंड मेल। तो फीमेल और मेल का जो रेशियो यहाँ पे हम लोगों को कहा जा रहा है वो क्या है? फीमेल और मेल। यहाँ पे फीमेल अगर मेरे पास 2 है तो मेल हमारे पास 3 है। ये कह रहा है, तो लेट्स से यहाँ पे 20 मान के चलते, यहाँ पे 30 मान के चलते, क्योंकि ये अल्टीमेटली मेरा रेशियो ही तो है। एंड ऑल ऑफ देम हैव अपीयर्ड इन एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। सबको क्या देना पड़ा? एक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट देना पड़ा। इन द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट 35% पीपल, थोड़ी 35% फीमेल। तो फीमेल का 35% मतलब कितने लोग? 7 लोग। और मेल का कितना परसेंट? 40%। मेल का कितना परसेंट? 40%। एट पास 40% कितना हो जाएगा? 12। तो ये हो गया मेरा पास वाले लोग। तो फेल वाला लोग कितना हो जाएगा मेरे पास? ये टोटल 20 था तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 13, और ये 12 है तो यहाँ पे आ जाएगा 18। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईच फीमेल स्कोर 280 मार्क्स। ईच फीमेल स्कोर 280 मार्क्स एंड ईच मेल स्कोर 320 मार्क्स। सही है? इफ द नंबर ऑफ पास्ट फीमेल is 50 less than the number of past male, then what is the total number of mark scored by past male and past female। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही सीधी सीधी कह रहा है, आपको इस लाइन को पहले समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ईच फीमेल जो है वो कितना स्कोर करती है? 280। और ईच मेल जो है वो कितना स्कोर करता है? 320। ये हमारे पास डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है। इफ द नंबर ऑफ पास्ट फीमेल, जो सारे फीमेल पास किया है वो 50 लेस किया है, मतलब यहाँ पे हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि अगर मेल लोगों को, जो लोग पास किया है, वो लोगों को एक्स मिला है तो फीमेल को एक्स माइनस 50 मिलेगा। क्वेश्चन में ही कह रहा है, आप लोग देख सकते हो, ईच फीमेल स्कोर 280 मार्क्स, ये 320 मार्क्स। इफ द नंबर ऑफ पास्ट फीमेल इज 50 लेस देन द नंबर ऑफ पास्ट मेल। अच्छा, ये 50 मार्क्स लेस नहीं है, 50 लेस है। तो यहाँ पे यूनिट के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो, यूनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास क्या डेटा है? फीमेल कितना लेस है? 5 यूनिट लेस है, मतलब 50 लोगों की बात किया जा रहा है तो 5 यूनिट 50। तो ये जो 7 यूनिट है वो मेरा 70 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो 12 यूनिट है वो 120 में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेल और एग्जैक्ट नंबर ऑफ फीमेल है जो कि पास किया। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स शोन बाय पास्ट मेल एंड पास्ट फीमेल टुगेदर। तो क्या करेंगे हम लोग 70 इंटू 280 प्लस 120 इंटू 320 ये करके जोड़ देंगे और वही हो जाएगा मेरा टोटल स्कोर। तो चलिए यहाँ पे 100 कॉमन हो जाएगा, 7 8 56, 7 दूना 14 और 5 19, 2 जीरो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24, 3 12 36 और 2 38 और फिर 2 जीरो। तो लास्ट में मेरे पास 2 जीरो तो ऑलरेडी है, 6 4 10, 8 9 17 और एक 18, 3 1 4 और एक 5, तो 58,000 हो जा रहा है टोटल स्कोर। कितना हो जा रहा है टोटल स्कोर? कितना? 58,000 हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने पहले अंडरस्टैंडिंग थोड़ा आप लोगों को गलत बताया कि 50 लेस मार्क्स नहीं है, ये 50 लेस मतलब कह रहा है कि जितने सारे फीमेल पास किया है वो मेल के कंपैरिजन में 50 लोग कम है। इसका मतलब हम लोग क्या जानते थे, मेल 12 यूनिट पास किया है और फीमेल 7 यूनिट, तो ये जो गैप है वो 5 यूनिट का गैप है और 5 यूनिट बराबर मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सही है। उसी तरह से ये क्वेश्चन बन गया। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड पे एबीसी 3 लोग दौड़ रहा है। हैविंग सर्कमफेरेंस 150 मीटर। सर्कमफेरेंस मतलब इसका टोटल पेरीमीटर जो है वो 150 मीटर दिया हुआ है। इसका टोटल पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो 150 मीटर दिया हुआ है। एट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट, मतलब एबीसी तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है। यहाँ पे ए भी है और बी भी है और सी भी है। स्पीड सबका अलग अलग है। ए का है 2 मीटर प्रति मिनट, बी का है 2.5 मीटर प्रति मिनट और इसका है 3 मीटर प्रति मिनट। फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये देख लेंगे कि ए को टोटल पार करने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, 150 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 75। बी को टोटल एक राउंड देने में कितना समय लगेगा, 150 बाई 2.5 तो 60। और सी को कितना समय लगेगा, 150 बाई 3 तो 50। मतलब ए 75 मिनट में पूरा ये जो सर्किल है वो कवर कर लेगा। सिमिलरली बी 60 मिनट में पूरा सर्किल कवर कर लेगा और सी यहाँ पे 50 मिनट में पूरा सर्किल कवर कर लेगा। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना, 75, 60, 50। तो 5 ले लेंगे, 5 में आ जाएगा 15, 5 में आ जाएगा 12, 5 में 10। फिर ये 5 में जाएगा, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2। अब जाएगा 3 में से, 3 में आ जाएगा 1 4 2। अब फिर से जाएगा 2 में, 2 में 1 2 और 1, 5 5 25, 25 और 400, 100 इंटू 3 मतलब 300। तो एलसीएम कितना बन गया, 300। तो ये 300 क्या है, मिनट में है। इसका मतलब ये होता है कि आफ्टर 300 मिनट दे विल मीट एट द सेम पॉइंट वेयर दे स्टार्ट। तो 300 मिनट का मतलब कितना होता है, 6 घंटा होता है। तो यहाँ पे आप आराम से कह सकते हो आंसर कितना हो जाएगा, 6 आवर आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को रेलवे में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए डेफिनेटली आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखना है। सही है। सब दिक्कत, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में वो चीज क्लियर करा देंगे।
ये अगर आ गया हमारे पास नेक्स्ट सवाल, पार्टनरशिप से लिया गया है ये क्वेश्चन। Sam and Ram enter into a partnership with investment in the ratio of 3:2 respectively। तो शाम और राम जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस करता है 3:2 इस तरह से। तो राम, अच्छा पहले शाम है तो शाम को पहले लिखते हैं 3 और 2। Among them, Ram is working partner for which he get 10% of the profit and some in the sleeping partner। तो मतलब राम यहाँ पे काम करने वाला बंदा है, जबकि शाम जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया और सो गया। इसका मतलब शाम ने कोई काम में देखभाल नहीं किया। इसका मतलब ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा? राम को, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है। तो कितना परसेंट दिया जाएगा उसको? प्रॉफिट 10% दिया जाएगा। एट द एंड ऑफ 1 ईयर दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 75,000, आउट ऑफ व्हिच 5% गोज टू चैरिटी। तो 5% पहले चैरिटी में चला जाएगा। तो 75,000 का 5% हो जाएगा 3,750। ये चला जाएगा हमारा चैरिटी में। तो बचा कितना? 0,524 यहाँ पे, तो यहाँ पे 1, 71,250 रुपया बचा है। अब उसमें से 10% किसको दिया जाएगा? राम को दिया जाएगा। उसका 10% हो जाएगा 71,25। ये चला जाएगा राम के खाते में, क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर था। आपको ध्यान इसी पे रखना है। तो बचा कितना? 5, एक यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, 64,125 रुपीज हमारा बचा है। तो राम का प्रॉफिट पूछा है, तो राम को कितना यूनिट मिलेगा? 2 यूनिट। राम को कितना यूनिट मिलेगा? 2 यूनिट। कितने यूनिट में? 5 यूनिट में। टोटल कितना है? 3, 2, 5, 5 से हम लोग इसको काट सकते हैं। 5 12 60, 8 2 5, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 25 का हो जाता है 50, 8 का 16, 12 का 24 और एक 25। तो 25,650 रुपया जो है, 25,650 रुपया राम को इसलिए मिलेगा क्योंकि राम ने इन्वेस्टमेंट 2 यूनिट किया था। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट राम को कितना मिलेगा? 25,650 रुपया तो मिलेगा ही, साथ ही साथ वो एक्टिव पार्टनर जो था उसके लिए 7,125 रुपया मिलेगा। 7,125 रुपया। तो कितना? 5 7 7 7 5 12, 2 1 3, तो 32,775 रुपया जो है, 32,775 रुपया जो है वो किसका प्रॉफिट होगा? वो राम का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन हम लोग नहीं मिल रहा है, इसलिए नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर, नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ये और एक क्वेश्चन है जहां पे ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। ये क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। चलिए ट्राई करें सबके सब एक बार। Ankur, Bhanu and Chatur can finish an assignment in their company in 20 days। 20 दिन में अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया। They start the assignment together and Ankur left after first 6 days। After next 4 days, Bhanu also left the assignment। Then Chatur complete the remaining 2/5 of the assignment। तो चतुर ने, देखो यहाँ पे लास्ट लाइन से हम लोग कैसे डेटा निकालेंगे। 2/5 जो वर्क है वो 72 दिन में कंप्लीट किया। चतुर जो है वो, अच्छा 3/5 है, 3/5 वर्क को जो है वो 72 दिन में किया है। तो एक काम मतलब पूरा का पूरा अगर चतुर को दिया जाता तो कितने दिन में कंप्लीट होता? 72 इंटू 5/3। तो ये कट जाएगा, 3 24, 24 इंटू 5 तो 120 हो जाएगा। हाउ मेनी डेज यूज भानु एलोन? अच्छा भानु अकेले कितने दिन में? तो चतुर का हम लोगों को पता चल गया कि इतना दिन में 120 दिन में कर सकता है, ये हमें पता है।
अब अगर ये लोग 3/5 काम किया है तो बाकी 2/5 पहले ही काम हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या नहीं पता है, हम लोगों को ये नहीं पता है कि अंकुर कितने दिन, तो अंकुर, भानु और चतुर ये तीनों मिलके 20 दिन में कर सकता है। और चतुर हम लोग जानते हैं 120 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 120 ऑब्वियसली। तो टोटल एफिशिएंसी 6 जबकि चतुर का एफिशिएंसी 1। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ए और बी का जो एफिशिएंसी होगा वो 5 होगा। ए और बी का जो एफिशिएंसी होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3/5 तो काम कंप्लीट हो गया था, तो 2/5 जो काम था वो कितना था, इसका 2/5 काम मतलब कितना काम, 5 से ही कट जाएगा, मतलब 24 24 48 काम। ठीक है, इस 48 वर्क की हम लोग बात कहते हैं, क्योंकि रिमेनिंग यहां तक हम लोग काम ले रहे हैं, यहां तक। तो दे स्टार्ट द असाइनमेंट टुगेदर एंड अंकुर लेफ्ट इट आफ्टर फर्स्ट 6 डेज। तो पहला 6 दिन में कौन छोड़ के चला गया, अंकुर छोड़ के चला गया। तो 6 दिन में कितना काम होगा, 6 × 6 कितना हो गया, 36 यूनिट काम हो गया। ठीक है, आफ्टर 4 डेज भानु ऑल्सो लेफ्ट। अब 4 दिन के बाद भानु भी छोड़ के चला गया, मतलब और 4 दिन भानु किया। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अंकुर और भानु ने 6 और यहाँ पे 4 10 दिन काम किया। तो अंकुर और भानु यहाँ पे 5 एफिशिएंट है, और 5 एफिशिएंसी से कितना दिन काम किया है, 6 + 4 दिन, 6 दिन यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे आफ्टर नेक्स्ट वर्ड पे भानु ऑल्सो लेफ्ट, तो भानु भी छोड़ के चला जा रहा है। तो अंकुर तो पहले ही चला गया 6 दिन के बाद, तो 6 दिन तो एक साथ दोनों काम किया ना, ये सॉरी एक साथ तीनों काम किया। अंकुर चला गया, अब अंकुर अगर चला गया तो यहाँ पे मेरे पास रह गया कौन, यहाँ पे मेरे पास रह गया भानु। तो भानु प्लस यहाँ पे चतुर, तो चतुर का एफिशिएंसी 1 है। कितने दिन काम किया ये लोग, 4 दिन काम किया। ठीक से आप लोग देखें तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। तो बी मतलब क्या, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भानु का एफिशिएंसी बी है, क्योंकि पता नहीं है भानु का कितना एफिशिएंसी है। तो बी + 1 1 मतलब चतुर का एफिशिएंसी। 4 दिन काम हुआ, तो 4 दिन में जो काम हुआ ये मिला के मेरा 48 होना चाहिए। तो कितना आ रहा है देखो, 4 × 1 = 4 40। तो मतलब बी का जो वैल्यू है, 4b का वैल्यू है, वो मेरा कितना आ जा रहा है, 8। तो बी कितना आ जा रहा है, 2 एफिशिएंट। तो बी कितना आ गया मेरे को यहाँ पे, 2 एफिशिएंसी बी का आ गया। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी डेज वुड भानु अलोन कंप्लीट द वर्क, तो कंप्लीट द होल वर्क आई होल। तो होल वर्क मतलब यहाँ पे 120 वर्क, भानु अकेले कितना एफिशिएंट आया, 2 एफिशिएंट, कितने दिन में करके दे देगा, 60 दिन में। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 60 डेज हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप लोग अगर नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा और एक बार रिवाइंड करके देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला बात आपको समझना पड़ेगा कि 6 दिन तीनों काम किया, एक चला गया, तो बचा है 2 लोग। 2 लोग कौन कौन, भानु और चतुर। कितना दिन काम किया, 4 दिन। बाकी हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे का जो काम था वो चतुर ने अकेले किया था, और उस अकेले वाला काम को हम लोग पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिए। उस अकेले वाले काम को हम लोग पहले ही क्या कर चुके हैं, सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, इसलिए फिर से करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, फंटास्टिक, एकदम सही है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग अगर प्रैक्टिस करके रखोगे तो इससे आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो इससे आसान ही होगा। इससे टफ क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, इससे आसान ही होगा। तो अगर हम लोग एकदम हाईएस्ट लेवल पे प्रैक्टिस करके रखेंगे तो उसके निचले लेवल जो भी क्वेश्चन आएगा वो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन सबके सब एक बार ट्राई करें।
तो क्या कह रहा है, एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर एंड आयरन कंटेन 85% ऑफ एल्यूमिनियम। कितना है, 85% एल्यूमिनियम है। अच्छा, कलर हम लोग थोड़ा चेंज कर ले। तो एल्यूमिनियम कितना है मेरे पास, 85%, कॉपर 8% और आयरन 7% है। दूसरा एक सेकेंड एलॉय है, सेकेंड एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, उसमें एल्यूमिनियम और आयरन बस है, जो कि एल्यूमिनियम है 75%। अच्छा, 75% एल्यूमिनियम। अच्छा, फर्स्ट इन द मिक्सचर दैट मिक्स, अच्छा, इन द सेकेंड एलॉय एल्यूमिनियम एंड आयरन मेल्टेड विद द फर्स्ट, एंड देन द मिक्सचर contain 75% एल्यूमिनियम, 5% कॉपर एंड 20% आयरन। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो सेकेंड वाला है उसका हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन उसमें ये पता है कि उसमें केवल एल्यूमिनियम और आयरन है। जब हमने मिला दिया इसके साथ, तो इसमें क्या कैसे बन गया, 75 बन गया, 5 बन गया और 20 बन गया। सही है, 5 बन गया, 75, 5 और 20 बन गया। हम लोगों को ये नहीं पता है कि सेकंड में आखिर एल्यूमिनियम कितना है और साथ ही साथ आयरन कितना है। ये बात है इस क्वेश्चन का। सही है, सबको क्लियर। तीन वेराइटीज के साथ दो वेराइटीज को मिक्स कर रहे हैं और कितना केजी ले रहे हैं, इसमें कोई यहाँ पे क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया गया है। इसका कितना केजी, इसका कितना केजी, मतलब हम लोग ये समझ के चलेंगे कि इक्वल क्वांटिटी में लिया जा रहा है। क्या समझ के चलेंगे कि इक्वल क्वांटिटी में लिया जा रहा है। तो सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मेरा क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जितना कॉपर है, कॉपर तो यहाँ पे भी उतना होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड एलॉय में कोई कॉपर ही नहीं था। तो कॉपर का जो रेशियो है वो चेंज क्यों हुआ, बात को आप समझे। मेरे पास फर्स्ट एलॉय में तो कॉपर है और सेकेंड एलॉय में कॉपर नहीं है, तो थर्ड एलॉय जो मिक्स करके मैंने बनाया उसमें कॉपर तो पहले जैसा ही रहेगा ना, कॉपर बढ़ा कहाँ, बढ़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं। तो कॉपर का जो क्वांटिटी है उसको बराबर कर देने पे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके क्या आ जा रहा है, ये हो गया मेरा 35, ये हो गया मेरा 40, और यहां से ये 5 5 25, 5 8 40 और 2, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40, 7 8 600। ठीक है, क्या आ गया, 600 आ गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कॉपर तो मेरा फिक्स्ड है, मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ पे कॉपर तो फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो एल्यूमिनियम का पोजीशन है उसे थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एल्यूमिनियम कितना बढ़ा मेरा, आप देखें एल्यूमिनियम कितना बढ़ा, तो यहां से यहां तक एल्यूमिनियम बढ़ा तो 600 हुआ है, तो कितना यहां पे लिखना पड़ेगा, 175 लिखना पड़ेगा। जबकि अगर आयरन की बात करें तो कितना है, 160, तो 35 के साथ कितना जोड़े, 125 जोड़ेंगे। 35 के साथ कितना जोड़े कि 160 आएगा, 125। तो कुल मिला के मेरा टोटल क्वांटिटी कितना बना यहाँ पे, यहाँ पे सेकेंड एलॉय की बात हो रही है, तो सेकेंड एलॉय 125 प्लस 75, तो 200 और 100 300 बन गया। तो पूछा क्या है, एल्यूमिनियम का परसेंटेज क्या है, तो एल्यूमिनियम कितना है 175, तो ऊपर चला जाएगा 175 इंटू 100। तो दो जीरो कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 5, 3 5 कितना हो जाएगा 15, 25 मतलब 3 8 24, एक आएगा, तो मतलब उसके बाद 3 3 कंटिन्यूअस होगा। तो 58.33% जो होगा वो बी में क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। क्वेश्चन क्यों बन पाया, क्योंकि इसमें कॉपर नहीं था। सेकेंड एलॉय में क्या मेरा नहीं था, सेकेंड एलॉय में मेरा कोई कॉपर नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन बन पाया। अदर दिन ये क्वेश्चन आपका नहीं बन पाता। सही है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, ए पर्सन लेंड ए सर्टेन अमाउंट एट द इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंडेड फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 20% एंड 25%।
ठीक है, देन द इंटरेस्ट पेएबल विल बी लेस बाय, अगर मैं 20% 2 साल के लिए रखता हूं और मैं 25% 2 साल के लिए रखता हूं, कंपाउंड ही है, तो मेरा इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस होगा? तो सिंपल बात है, 20 20 और 20 का 20 मतलब 4, यहाँ पे कितना हो गया 44%। सिमिलरली 25, यहाँ पे भी 25 और 25 का 25 तो 6.25, तो कितना हो गया मेरा यहाँ पे 56.25। तो डिफरेंस मेरा यहाँ पे कितना आ जा रहा है? डिफरेंस आप लोग सबट्रैक्ट कर लो, 44.00, लास्ट में 25, यहाँ पे 2, तो 12.25% का क्या होगा? डिफरेंस होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर सिंपल होता तो 20+20 और 25+25 का सब्ट्रैक्शन होता, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के ऊपर भी 20 का भी तो 20% लेना है, तब 4 आ रहा है, और 25 का 25% तो 6.25 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना था इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, और बोट एंड स्ट्रीम से ये क्वेश्चन लिया गया है। द स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, what will be the respective downstream speed and upstream speed of a bow rowing a boat if one third of the distance covered going downstream in a certain time is equal to distance covered upstream? इसका मतलब डायरेक्टली ये कह रहा है कि अगर अपस्ट्रीम में 3 टाइम लगता है तो डाउनस्ट्रीम में 1 टाइम लगता है। इसका मतलब टाइम और स्पीड का रिलेशन इनवर्स होता है, इसलिए आप बोलो अपस्ट्रीम में अगर स्पीड 1 है तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना है? 3 है। फिर से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम में जितना जाने में समय लगता है, अपस्ट्रीम में उससे 3 गुना समय लगता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा? ठीक रिवर्स हो जाएगा। अब देखो, आपको क्या पता है? आपको पता है अपस्ट्रीम 1 है और डाउनस्ट्रीम 3 है, यहां से हम लोग करंट स्पीड निकाल सकते हैं। तो करंट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ds माइनस यूएस बाई 2, ये करंट स्पीड का फॉर्मूला होता है, जबकि ये किलोमीटर नहीं है, दीज आर द यूनिट ओनली। तो हम लोग यूनिट से ही खेल सकते हैं। 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया? 1 यूनिट आ गया। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट होगा करंट स्पीड, तो जो कि क्वेश्चन के हिसाब से 5 किलोमीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 यूनिट बराबर 5 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड? हमें डाउनस्ट्रीम निकालना है, तो डाउनस्ट्रीम कितना? 1 है तो 5 होगा। नहीं नहीं, स्पीड कहाँ है ना, तो 3 है स्पीड डाउनस्ट्रीम, तो 3 का बराबर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा अपस्ट्रीम में 1, तो 1 × 5 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों ही पूछा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा आंसर। सही है? बताओ। तो ये था हम लोगों का कंप्लीट सेशन। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम लोगों का मंडे क्लास रहेगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।